हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम है डेथ ऑफ पार्टनर। ये जो चैप्टर है ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में 8 मार्क्स के लिए आएगा और इस चैप्टर को हम करेंगे तो बेनिफिट इसका ये है कि हमने जो इसके पहले चैप्टर पढ़ा था एडमिशन और रिटायरमेंट, ये रिटायरमेंट से काफ़ी सिमिलर है। एडमिशन से भी सिमिलर ही है लेकिन रिटायरमेंट में ज़्यादा सिमिलैरिटी है। ठीक है, तो आज चैप्टर शुरू करते हैं। इस चैप्टर में सिमिलैरिटी क्या क्या है तो देखो, क्वेश्चन में हमको पूछा जाएगा बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट या फिर इसको हम बोलेंगे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो पहले 2 चैप्टर में भी हमने देखा था, यही बनता है, यही पूछा जाता है। फिर आंसर में हमको सबसे पहले बनाना पड़ता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसका दूसरा नाम पता ही रहेगा आपको, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। दूसरा अकाउंट बनेगा कैपिटल अकाउंट या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और तीसरा बनेगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में डिफरेंस क्या है देखो, क्वेश्चन में भी और आंसर में भी है। तो बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वो रहेगा बिफोर डेथ ऑफ पार्टनर और जो बैलेंस शीट आंसर में हमको बनाना है वो रहेगा आफ्टर डेथ ऑफ पार्टनर। मतलब सभी एडजस्टमेंट करके रिवैल्यूएशन वगैरह करके हम इसको बनाएंगे इस चैप्टर में। और इसके अलावा और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो पहला है रेशो। रेशो इस चैप्टर में हमको देखना है। ओल्ड रेशो रहेगा एक जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, न्यू रेशो सेम प्रीवियस चैप्टर के जैसा, रिटायरमेंट के जैसा या तो दिया रहेगा या तो फिर जो भी रिमेनिंग रेशो बचेगा, मतलब 1:2:3 ये रेशो है। ए, बी और सी ये 3 पार्टनर है। मिस्टर सी अगर गया है तो फिर मिस्टर सी का कौन सा वाला रेशो जाएगा 3, तो 1:2 ये बन जाएगा अपना रिमेनिंग रेशो, मतलब ये न्यू रेशो। लास्ट में है गेन रेशो। गेन रेशो ऑलरेडी हमने देखा था, इसका फॉर्मूला न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। इसका कैलकुलेशन में फिर से नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी हमने पिछले चैप्टर में इसको कर लिया है। आप अगर आपको देखना है तो आप पुराने पिछले चैप्टर का वो जो वीडियो है वो आप रेफर कर सकते हो। इसके बाद गुडविल का कैलकुलेशन कैसा करना है ये हमने पिछले चैप्टर में कवर कर लिया ऑलरेडी, तो वो आपको रेफर करना है अगर तो आप पिछले चैप्टर में उस वीडियो को जाके देख सकते हो। दूसरा है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये भी काफ़ी सिमिलर है हमारे पिछले चैप्टर के जैसा, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है तो गुडविल जब रेज होता है तो हमको रेज कौन सा करना है, सिर्फ डिसीज पार्टनर। अब डिसीज पार्टनर मतलब क्या, तो इसका बैकग्राउंड मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ऑलरेडी समझो कि 3 पार्टनर हैं, उसमें से एक पार्टनर का डेथ हो जाता है तो जो 2 बचेंगे वो अपने कंटिन्यूइंग पार्टनर्स रहेंगे और जिसका डेथ हो गया उसको हम बोलेंगे डिजीज्ड पार्टनर। ठीक है, तो डिजीज पार्टनर मतलब जिसका डेथ हो गया। जो भी अमाउंट पेबल होता है, अब कैपिटल का या फिर जितना भी उसका अमाउंट पेबल आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करने के बाद, वो हम अब किसको देंगे, क्योंकि पार्टनर का तो डेथ हो गया तो उसका जो भी रिप्रेजेंटेटिव रहेगा उसको हम वो अमाउंट पे करेंगे और उसको बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव या फिर एग्जीक्यूटर। तो पार्टनर रिटायर या फिर डिजीज पार्टनर का जो भी रिप्रेजेंटेटिव रहेगा हम लोग उसको एग्जीक्यूटर बोलेंगे। तो या फिर जो भी पार्टनर डिजीज हो रहा है उसको हम बोलेंगे डिजीज पार्टनर। तो गुडविल का हमारे पास 2 केसेस है, ओवरऑल देखा है तो 3 केसेस है, लेकिन मेन तो अपना 2 ही है, गुडविल रेज और रिटर्न ऑफ। ये 2 ही केसेस इसमें पूछे जाते हैं। गुडविल जब हम रेज करेंगे, गुडविल रेज करेंगे तो गुडविल हमेशा डेबिट होता है। गुडविल डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट हम लोग बेनिफिट देने वाले किसको, जिसका डेथ हो गया तो उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे हम लोग। इसीलिए डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया, उससे क्या हो गया, हमने बेनिफिट दे दिया। ठीक है, अब डिसीज पार्टनर को जिसका डेथ हो गया उसको बेनिफिट भी मिल गया, गुडविल भी रेज हो गया। लेकिन अगर पार्टनर चाहते हैं कि गुडविल हमको बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है तो गुडविल हमको क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। और गुडविल जब राइट ऑफ होता है तो हमको पता ही है कि गुडविल क्रेडिट हो जाता है, तो गुडविल को देखो क्रेडिट किया। लेकिन डेबिट करने के टाइम पे हम लोग डिसीज पार्टनर को फिर से डेबिट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर फिर से रिवर्स उसको डेबिट कर दिया तो फिर उसको बेनिफिट ही क्या मिलेगा ना। इसलिए हम क्या करेंगे, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स रहेंगे उनका कैपिटल अकाउंट हम डेबिट कर देंगे। इसका कॉन्सेप्ट हम पिछले 2 चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को डेबिट करना है। और एक से ज़्यादा पार्टनर्स को अगर हम लोग डेबिट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और यहाँ पे कौन सा रेशो काम आएगा तो गेन रेशो आएगा। ठीक है, गेन रेशो हमने पहले ही पढ़ा था, गेन रेशो या फिर बेनिफिट रेशो बोला जाता है इसको, वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये 2 केसेस है। इसमें एक चीज़ याद रखना कि गुडविल का हमको कभी कभी कैलकुलेशन भी पूछेंगे।
अब गुडविल का कैलकुलेशन जब होगा तो वो टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल है, मतलब सभी पार्टनर्स का मिला के गुडविल है। हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ डिसीज पार्टनर का ही जितना शेयर है उतना ही अमाउंट रेस करना है, ये एक बात याद रखना, ठीक है। क्योंकि हमको बेनिफिट किसको देना है, जिसका डेथ होगा उसी को देना है, इसलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट भी किसका करेंगे हम लोग, जिसका डेथ हो गया, और वही अमाउंट हम यहाँ पे राइट ऑफ में भी यूज करेंगे और उतना ही अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो फुल वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट भले से करना पड़े अपने को, लेकिन जितना रेज और राइट ऑफ करना है उसमें अमाउंट कितना आएगा, सिर्फ डिसीज पार्टनर का शेयर, ठीक है। तो ये एक बात याद रखना। लास्ट में है गुडविल रीवैल्यूड। गुडविल रीवैल्यूड मैंने पहले ही बताया था कि ऑलरेडी अगर क्वेश्चन में गुडविल का वैल्यू दिया है बैलेंस शीट में और नया एक वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं या फिर क्वेश्चन में दिया है, तो दो अमाउंट हो गया अपने पास गुडविल का, तो क्या करके हम कंपेयर करेंगे, देखिए कि गुडविल बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर गुडविल बढ़ रहा है या फिर कम, तो ऐसे केस में पहली बात तो क्या करना है अपने को, इसको कोई ये केसेस में से रेज और राइट ऑफ नहीं करना है, ये हम क्या करेंगे, गुडविल का रीवैल्यूएशन हो गया ऐसा बोलेंगे, और गुडविल बाकी एसेट के जैसा ही हम ट्रीट करेंगे गुडविल को। मतलब अगर गुडविल बढ़ता है तो गुडविल हमारे लिए प्रॉफिट हो जाता है, गुडविल अगर कम हो जाता है तो अपने लिए लॉस है, तो उसका हम लोग दूसरा इफेक्ट फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट में देते हैं, गुडविल में ऐड कर देंगे और दूसरा इफेक्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट में, प्रॉफिट रहेगा तो क्रेडिट और लॉस रहेगा तो डेबिट। तो वो तीसरा वाला केस जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है पहले भी। तो गुडविल इसमें ज़्यादा नहीं है, इतना दो केसेस से अच्छे से पढ़ लेना हम लोग को, क्योंकि एग्जाम में या फिर हमारे टेक्स्ट बुक में भी जितने क्वेश्चन दिए हैं उसमें ये दो ही गुडविल का केसेस कवर किया गया है। तो ये जो अपना चैप्टर है इसमें ज़्यादा लेक्चर नहीं लगेंगे अपने को रिवीजन करने में। आज का ये एक लेक्चर हो गया बेसिक का और गुडविल का और रेशो। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, मतलब जो भी पार्टनर का डेथ हो गया है उसका अमाउंट कितना पेएबल निकल रहा है वो हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल बना के। तो आज बस मैं आइडिया दे देता हूँ, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे तो उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में या फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।